जय हिंद दोस्तों। एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है हेरिडिटी। इसके पहले वाले हमने जब ऑनलाइन क्लास ली थी हमने आपको बताया था कि कौन कौन से कल्चर्स ऐसे होते हैं जो हेरिडिटी के थ्रू समझते हैं। और उसमें हमने आपको ये बताया था कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग कैसे बनते हैं, क्या है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, सब मैंने बताया था। तो जिन लोगों ने नहीं देखा उसको जाकर के मैंने लाइव को उसमें अपडेट किया हुआ यूट्यूब पे, आप जाके देखिए। उसके बाद अगर आपको वो समझ में आएगा तभी ये चैप्टर आपको समझ में आएगा, क्योंकि वो हमने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया हुआ। जब भी आप एनसीईआरटी में कोई बुक पढ़ते हो तो स्टार्टिंग में आपको पैराग्राफ दिया होता है, स्टार्टिंग पेज पे ही वो उसका इंट्रोडक्शन होता है, जबकि उसमें लिखा नहीं होता है। जब भी अगर आपने उस चैप्टर को उस पेज को पढ़ा तो आपको पता चलेगा कि उस पूरे चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है। स्टार्टिंग में दिया होता है, लास्ट में लिखा होता है व्हाट यू हैव लर्न, आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है, वो सारे आपको पॉइंट वाइज चीज़ें दी होती हैं। तो उसी प्रोसेस में हम एक पढ़ेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। मैंने यहाँ से एंड किया हुआ था और आज वहीं से हम फिर थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। चैप्टर आपका है हेरिडिटी, जो कि क्लास 10 अभी हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, क्लास 10 का एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी की बुक है जिसमें आपको मिलेगी सारी चीजें पढ़ने। एक चैप्टर का नाम है हमारा हेरिडिटी। ठीक है, अब ये तो हमने सब पढ़ लिया था, हमने पूरा पढ़ा हुआ था। और ये जो भी आप पढ़ रहे हो ये हमारा पार्ट 2 है, वो पार्ट हमारा 1 था, ये पार्ट हमारा है 2। अब इसमें देखते हैं, ये हमारे ये 12th में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और ये हमारा 10th के लिए भी। 10th में क्या होता है, अभी आपका दिमाग थोड़ा छोटा है इसलिए आपको थोड़ा पढ़ना है। जैसे आप 12th में जाओगे तो दिमाग थोड़ा सा वास्ट हो जाएगा और आपको पढ़ना पड़ेगा, उतना ही बड़ा रहेगा, इन्फॉर्मेशन बढ़ जाती है। ठीक है, चलो ध्यान दें। मेंडल की बात करते हैं। ये मेंडल ऐसे इंसान थे, इनको मेंडल नहीं पढ़ने का, मेंडल पढ़ने का। ठीक है, ये मेंडल थे, इनका पूरा नाम था ग्रेगर जोहान मेंडल। ये ईयर था इनका 1822 से 1884। ये ऐसे साइंटिस्ट थे, ये साइंस के भी नॉलेज थे इनके पास और उनके पास मैथमेटिक्स का भी नॉलेज था, गणित का भी ज्ञान था, मैथ का। तो इन्होंने कहा कि मेंडल वाज एजुकेटेड इन मोनास्ट्री एंड वेंट टू स्टडी साइंस एंड मैथमेटिक्स। ये साइंस और मैथमेटिक्स दोनों के बहुत बड़े रिसर्चर थे। ठीक है, अब क्या होता है, कभी कभी सपोज हमको बायो आती है और मालूम मैथ नहीं आ रही, हमने बायो में कोई डिस्कवरी की, अब हमें उसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे कि हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स, मीन मीडियम मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, काय स्क्वायर टेस्ट, जैसे आप पढ़ते हो। अब उसमें तो मैथ लगती है, हमको आती है बायो, मैथ आती नहीं, तो कैसे हो बायो। तो कम से कम अगर आपको बायो आती है और मैथ दोनों चीज़ें आ रही हैं तो आपको एक्सपेरिमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सपोज दैट आपको बायो आ रही है और आपके फ्रेंड को मैथ आती है और उसने पता कर लिया धीरे धीरे, चुपचाप बढ़िया तुम एक ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उसको धीरे से पता चल गया कि तुमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको समझ में आ गया, तुम कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो। उसने क्या किया, अच्छा तुमको थोड़ा सा बताया गलत सही करके, उसने उसी एक्सपेरिमेंट को प्रूव कर दिया। क्यों, उसके पास मैथ का नॉलेज, तभी तो कर पाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये कहा गया कि इनके पास साइंस और मैथ दोनों का नॉलेज था। ठीक है, द यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिया, वेनिया कंट्री है यानी कि ऑस्ट्रिया कंट्री, इसकी कैपिटल है वेनिया। ठीक है, फेलियर इन द एग्जामिनेशन फॉर ए टीचिंग सर्टिफिकेट। टीचिंग सर्टिफिकेट जैसे कि गोवा टेट एग्जाम होता है, जीटेट, ऐसे सेंट्रल के लिए होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट, ऐसे करके हर स्टेट का होता है। वो पेपर ही नहीं पास कर पाए तो लोग, इन्हें घर वालों क्या लगा कि पगला गया, पढ़ाई नहीं कर पा रहा है या फिर किसी तरीके से दिमाग भ्रष्ट हो गया। लेकिन क्या हुआ, जब लोग किसी को उस तरीके से बोलना चालू करते हैं तो वही इंसान बहुत कुछ करता है। जैसे आइंस्टीन, समझा गया ना, 9th फेल, स्कूल से भगा दिया गया, तुम्हारा बच्चा हमारे लेवल का नहीं है। उसकी माँ ने कहा नहीं, तुम्हारे लिए स्कूल है नहीं, स्कूल के लिए तुम नहीं थे, तुम्हारे लिए स्कूल ही नहीं। उसने इतनी पढ़ाई की कि आज पूरी दुनिया उसको क्या पढ़ती है, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, पूरी दुनिया पढ़ती है, पूरी बुक है इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर पे। समझा गया? तो क्या है, वैसे हमारे ग्रेगर जोहान मेंडल भी थे। ये कहा गया ना, डिड नॉट suppress his zeal for scientific quest. He went back to his monastery and started growing pea. वो मोनास्ट्री पहुंचे, एक जगह का नाम है, स्कूल कॉलेज का जहाँ पे वो पढ़ते हैं। स्टार्ट ग्रोइंग पी प्लांट, इन्होंने पी प्लांट को लिया। मैंने उस दिन बताया था किस प्लांट को इन्होंने सेलेक्ट किया था, पी प्लांट को। सिलेक्शन किस प्लांट का किया था इन्होंने, पी प्लांट का। जो प्लांट का नाम लिया था उस प्लांट का नाम था पी प्लांट, मटर। ठीक है, यहाँ चना बोलते हैं। अब ध्यान दो, इसका जो साइंटिफिक नेम यानी कि इसका बोटेनिकल नेम होता है पाइथन
पाइथन सेटाइम, ठीक है, IVUM होगा यहाँ पे, पाइथन सेटाइम, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, ये हमारा हो गया इसका साइंटिफिक या बॉटनिकल है। अभी इन्होंने क्या बताया, देखते हैं। मैनी अदर्स हैड स्टडीड इन द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड, पीस एंड अदर ऑर्गेनिज्म्स अर्लियर। इनके पहले जब इन्होंने पी प्लांट्स को सेलेक्ट किया था, इनसे पहले भी कुछ साइंटिस्ट पैदा हुए होंगे, उन्होंने बताया होगा भैया ऐसा होता है, लेकिन उनकी जो डिस्कवरी थी फेल हो गई थी। तो उसके बाद ये आए, इन्होंने अपनी डिस्कवरी दी, कुछ लोगों ने इनकी डिस्कवरी को फेल कर दिया, ये बेचारे मर के चले गए। बाद में क्या हुआ, 60 साल बाद लोगों ने कहा भैया जो मेंडल ने डिस्कवरी की थी वो सही है। अब ये बताओ, तुम्हारे जिंदा रहते तुम्हारी कोई बड़ाई करे कितना अच्छा लगेगा, तुम्हारी कोई प्रशंसा करे, तुम्हें कुछ अच्छा बोले, तुम्हें जिंदा रहते कितना अच्छा लगेगा। और तुम मर के चले जाओ, तब तुमको प्राइज दिया जाए, तो क्या तुम्हारी आत्मा को प्राइज देने आएंगे? आत्मा को तो नहीं देंगे। भैया हम तो मर के चले गए, उनको विश्व शांति पुरस्कार दिया जा रहा है, समझ में गया, पीस नोबेल प्राइज, कोई फायदा नहीं। तो मेंडल तो मर के चले गए, बाद में उनको प्राइज दिया गया। इसलिए कुछ लोगों को मरणोपरांत देते हैं, मरने के बाद दिया जाता है। अरे वो उसकी आत्मा लेने नहीं आएगी, तो उसके घर वाले लोग लेने आते हैं, ठीक है। बट मेंडल ब्लेंडेड हिज नॉलेज ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स, कितनी प्यारी लाइन लिखी है। क्या कहा गया, इनको दोनों चीज़ों का नॉलेज था, मैथ का भी था और साइंस का भी था, समझा गया। And was the first one to keep count in individual exhibiting a particular trait in each generation. Every generation की जो particular trait होते हैं, trait क्या होते हैं, एलियंस क्या होते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। This helped him to arrive the law of inheritance. और ये जो इन्होंने लॉ दिए, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, क्या चीज होती है इनहेरिटेंस, समझा गया ना। चलो समझते हैं जी, थोड़ा सा इन्होंने दिया, थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। मेंडल वाज ए नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर ऑफ गार्डन पी प्लांट लिया, कौन सा प्लांट लिया, पी प्लांट लिया, एक पी प्लांट लिया, उससे बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे। क्या देखा कि कोई सीड होता है बेटा राउंड होता है, तो एक सीड हो गया राउंड, हमने इसको बना दिया कैपिटल R, ठीक है। और एक सीड हो गया व्रिंकल, ये व्रिंकल मतलब ऐसा हो गया, सिकुड़ा हुआ होता है, श्रिंकेज होता है, ठीक। व्रिंकल, टॉल को कैपिटल T दे दिया गया, शॉर्ट को स्मॉल t दे दिया गया, वाइट और वॉलेट, ठीक है। इन सबके अलग अलग सिंबल्स हैं, ये नाम दिए गए, किनका कौन सा नाम है ऐसे करके, ठीक है। वाई कलर, येलो ग्रीन के लिए ना वाई कलर ऐसे करके, एंड सो ऑन। He took pea plants with different character, a tall plant and a short plant, produce progeny by crossing them and calculate the percentage of tall and short progeny. समझ में आया? ये तो मैंने इतना पढ़ा है, अब इसके आगे का मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा। अब इसके आगे क्या क्या चीज़ें थी वो पहले मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि यो जो मैं बेसिक पॉइंट आपको आज समझाने जा रहा हूँ, बहुत ही चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये प्लांट आपको दिख रहा है, एक बड़ा प्लांट है, छोटा प्लांट, सारे बड़े प्लांट ही कैसे हो गए, ये छोटे भी होने चाहिए क्योंकि छोटा है यहाँ पे, लेकिन इन सभी बड़े प्लांट का अगर हमने कराया तो कुछ बड़े भी मिले, कुछ छोटे भी मिल गए। क्या रीजन है, चलो उसकी कहानी को देखते हैं, समझ में गया ना। उनको साइड में करते बोला भैया तुम आराम से जाओ उधर, ठीक। चलो देखते हैं, अब जब मेंडल ने प्लांट किया, ठीक है। और हाँ ध्यान दो, ये जो है ना ये साइंटिस्ट बहुत प्यारे साइंटिस्ट हैं, क्यों, इनको कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, समझा गया ना। जैसे क्वेश्चन आप देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, इनका नाम है मेंडल, समझा गया। ये जो मेंडल थे, इन्होंने पता क्या बताया कि कोई भी हम प्लांट अगर लेते हैं, उस प्लांट के कैरेक्टर कौन से होते हैं, कैरेक्टर के बेस पे हम देखते हैं, ठीक है। चलो ध्यान देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट, कौन से प्लांट होते हैं, ठीक है। ठीक, आप चीजों को समझते हैं।
पॉइंट नंबर 1, अगर हमने कोई टॉल प्लांट लिया, ठीक है, देखो हमने यहाँ पे लिया टॉल प्लांट, ठीक है, तो जब भी हमने कोई टॉल प्लांट लिया तो क्या हुआ, उसका नाम दिया कैपिटल टी, ठीक है, एक वर्ड दिया कैपिटल टी, समझ आ गया ना। अच्छा कैपिटल टी, तो मैंने यहाँ पे नाम दिया कैपिटल टी, ठीक है, इधर कैपिटल टी, अगर कैपिटल टी दो हम लगा देंगे, समझ आ गया। ध्यान दो, एक कैपिटल टी वर्ड है, इसका हमने नाम दिया डोमिनेंट, क्या नाम दिया, डोमिनेंट। भाई जो कैपिटल वर्ड होता है वो अपने आप में डोमिनेंट होता है। भाई कोई प्लांट बड़ा है तो डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट मतलब बड़ा, पावरफुल, ठीक। और अगर यहाँ पे सेम सपोज एक हमने टी और लगा दिया यहाँ पे, तो देखने में दोनों सेम लग रहा है ना, कैपिटल टी सेम लग रहा है, तो सेम वाले वर्ड को बोलते हैं होमोजाइगस। होमो मींस क्या होता है, सेम, जाइगस मींस जो प्लांट्स की जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे होमोजाइगस, होमोजाइगस डोमिनेंट, एक वर्ड समझ आ गया। तो जब भी कहीं पे आ जाए कैपिटल यानी कि टॉल प्लांट, तो वहां पे लिखोगे कैपिटल टी, और कैपिटल टी का मतलब होता है होमोजाइगस डोमिनेंट, समझ आ गया। आ रहा है, चलो सेकंड पॉइंट लेते हैं। सेकंड पॉइंट इन्होंने कहा कि अगर कोई शॉर्ट प्लांट है, शॉर्ट प्लांट कहें हम, ये बेटा हम उसको कहें डार्क प्लांट, शॉर्ट मतलब छोटा प्लांट है तो स्मॉल टी लिखो, सही है ना। अब तो सर डॉर्फ तो डी लिखो, नहीं डी नहीं लिखते, कंफ्यूजन आ जाएगा, सीधा टी ही लिखते, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, समझ गए। अगर हमने यहाँ पे स्मॉल टी लिखा, ऐसे लिखा, तो ये क्या हो जाएगा अपने आप में, अच्छा एक इसको कहते हैं रिसेसिव, रिसेसिव, समझ आ गया ना। अच्छा और ये हुआ कैसा, ये जो भी आपका दिया हुआ है इसे कहते हैं, अगर यहाँ पे एक स्मॉल टी और लगा दिया जाए, भाई देखो कभी एक कैरेक्टर नहीं लेते, दो कैरेक्टर लेते हैं, तो असली एक से होगा, जैसे एक्स वाई एक्स एक्स करके करते हैं, ठीक है। अब इसको कहते हैं होमोजाइगस, क्योंकि ये भी सेम है, देखो दोनों सेम सेम दिख रहे हैं ना। अगर दोनों आपको सेम सेम दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव, और ये आपको अगर दिख रहे सेम सेम, ये भी होमोजाइगस डोमिनेंट, क्योंकि ये कैपिटल टी है, जो कैपिटल टी है ना, ये क्या है, ये बिग है, बिग लेटर में लिखे हुए, ठीक है ना। एक इसमें लिखे स्मॉल लेटर में, तो जो स्मॉल लेटर में होते छोटे होते, मान लो तुमसे छोटा अगर में कोई है तो उसे क्या कहोगे, रिसेसिव, तुमसे बड़ा कोई हो गया तो क्या कहोगे, डोमिनेंट, समझ आ गया। इसे कहते हैं होमोजाइगस, होमो, स्पेलिंग लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप बोलोगे वैसा आप लिखोगे, होमो, होमो, ठीक है। जाइगस, ZYGOUS, होमोजाइगस रिसेसिव, ये दो वर्ड समझ आ गए, समझ आ रहा है। तो देखो जब कैपिटल, देखो कोई प्लांट अगर टॉल प्लांट है, मान लो कोई प्लांट टॉल प्लांट है, समझ आ गया, जैसे इधर रहता हूँ, देखो जैसे ये प्लांट है, ठीक, ये प्लांट है, तो इसको हमने कैपिटल दिखाया, क्या दिखाया, कैपिटल टी, समझ आ गया ना। और ये स्मॉल प्लांट है तो ये आपको दिखाएगा स्मॉल टी, समझ गया। तो ये कैपिटल प्लांट है और ये स्मॉल प्लांट है, इसका मतलब ये कैपिटल क्या है, डोमिनेंट, और छोटा वाला क्या होता है, रिसेसिव, समझ गया। ध्यान देते हैं, ये हो गया ना। अभी थर्ड आता है, एक और आता है, कहता भैया, कहने लगे क्या, कहने लगे ये बताओ, बड़े वाले भाई को तुमने डोमिनेंट कर दिया, छोटक्के वाले को तो रिसेसिव कर दिया, और जो बीच में मंझिला वाला भाई होता है उसको क्या कहोगे, समझा गया ना। भाई 3 उंगली हैं, बड़े वाले को डोमिनेंट कहा, छोटे वाले को क्या कहा, रिसेसिव, दोनों सेम सेम है, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, लेकिन जो बीच वाला भाई उसको क्या कहोगे, समझा गया ना। इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पे कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है, तब क्या कहोगे इसमें, समझा गया। तो यार ध्यान दो, जो वर्ड कैपिटल लेटर में लिखा है ना, कोई कैपिटल लेटर में लिखा है, ये कैपिटल वाला वर्ड पावरफुल है किसके ऊपर, डोमिनेंट के ऊपर, ये याद रखो। जब भी कभी भी कैपिटल टी और स्मॉल टी कहीं पर भी हो, तो कैपिटल टी वाले वर्ड को ही लिखते हैं, किस वाले वर्ड को लिखते हैं, कैपिटल टी।
कैपिटल टी वर्ड बड़ा है इसलिए वही कैरेक्टर आपको दिखाई देंगे, समझ में आ गया ना। तो कैपिटल टी किसके ऊपर है, डोमिनेंट। ये बेचारा छोटा है, कैसा है, छोटा है, और ये कितना है, ये बड़ा है, तो इसने क्या किया, इसके ऊपर डोमिनेंट हो गया, हो गया नहीं हुआ, तो डोमिनेंट हो गया, बेचारा एकदम रोने की कंडीशन में आ गया, समझ में आया। यानी पावर किसका दिखाई देगा, इसका। मान लो तुमसे कोई कहे एक गिलास पानी लेके आओ, तुम छोटे हो, तुमसे बड़ी बहन है, तुम लेके आओगे नहीं लेके आओगे, नहीं लेके, मार तमाचा लाल कर देंगे, सीधा सही हो जाओगे। तो क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपके घर में बड़ा है वो पावरफुल वाला है, और तुम क्या हो, तुम ऐसे से हो। तुम पावरफुल कब होते हो, जब तुम्हारे मम्मी पापा घर में आते। अब बताओ भला, अब लड़ लो हमसे, क्यों, घर में उनसे भी डोमिनेंट वाले लोग आ गए, समझ में आ गया ना। तो क्या कहा गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी डोमिनेंट ओवर टू स्मॉल टी, समझ में आ गया। तो कैपिटल टी वाले वर्ड को क्या लिखा था, डोमिनेंट, ठीक। तो कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर क्या है, पावरफुल, इसीलिए कैपिटल टी वाले वर्ड को लिखते हैं, क्या लिखेंगे, डोमिनेंट। यहां तक आ रहा है ना, हाँ, यहां पे लिखेंगे हम डोमिनेंट, समझ में आ गया। अब सर जी यहां पे क्या लिखोगे, ये बताओ आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि सर जी यहाँ पे सेम सेम से होमोजाइगस, तुम भी सेम सेम होमोजाइगस, जैसे कुछ फ्रेंड्स अगर लोग सेम सेम कपड़े पहन के आते हैं, सेम सेम होमोजाइगस, लेकिन कभी कभी तुम जैसे डिफरेंट बैठे हो, तो क्या कहोगे, उस वर्ड को क्या यूज करेंगे, उसे कहते हैं हेटेरोजाइगस। क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस, हेटेरो, HETEROZYGOUS, हेटेरोजाइगस, इट मींस डिफरेंट, डिफरेंट। ये देखो डिफरेंट दिख रहा है ना कोई, अच्छा ये जो दिख रहे हैं आपको, ये कैसे हैं, ये आपके सेम सेम दिख रहे हैं, ये कैसे हैं, ये सेम दिख रहे हैं, और इधर भी ये आपकी सेम दिख रही है, सेम का वर्ड है, सेम, और किसका है, डिफरेंट, समझ में आ गया, आ नहीं आ रहा। ये अगर तुमने पढ़ लिया पूरी, काम खत्म हो गया, तुम्हारा साइंस खत्म है, तीनों में ही खत्म, समझ में आ गया। इसका जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ, ठीक है। देखो एक वर्ड आता है, 4 पॉइंट आता है, जीनोटाइप, नहीं चलो पहले फिनोटाइप बताते हैं, मजा आएगी पढ़ने में। फिनोटाइप, 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 ये क्या होता है, इसका मतलब यह है कि जब आप किसी को बाहर से देख के बताते हो तुम देखने में कैसी लगती हो, तो क्या कहते हैं, फिनोटाइप। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज नोन एज फिनोटाइप, समझ में गया, ठीक। अब जरा ये बताओ, ये जो प्लांट आपको दिखने में लग रहा है कैसे हैं, ये कैपिटल टी यानी ये बड़े प्लांट दिख रहा है ना, तो बाहर से देख के जब किसी प्लांट को बताते हो भैया तुम देखने में कैसे लग रहे हो, तो क्या कहते हैं इसको, फिनोटाइप। और अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या कहेंगे इसको, जीनोटाइप। ये देखो साइड में आपको दिख रहा है स्कल्टर, ठीक दिख रहा है ना, ये क्या है, जीनोटाइप, इधर क्या है, फिनोटाइप, ये फिनोटाइप वो जीनोटाइप। बाहर से देख के बताओ कितने सारे प्लांट बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं, क्या कहोगे, फिनोटाइप। उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, जब कभी अल्फाबेट पढ़ेंगे, अल्फाबेट उसे कहते हैं, क्या कहेंगे, जीनोटाइप। चलो देखते हैं, ठीक है, फिनोटाइप, इसे हम कहेंगे स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर लेते हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है, समझ गया। बाहर से देखे किसी प्लांट को बता दो, समझ गया ना, क्या हो गया, फिनोटाइप। एग्जांपल, आप जब बोलते हो किसी को टॉल प्लांट, समझ गया ना, या फिर क्या कहोगे, डार्क प्लांट, या फिर शॉर्ट प्लांट। बाहर से ही तो देख के बताएं कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, उसे क्या कहते हैं, फिनोटाइप, समझ गया, क्या कहते हैं, फिनोटाइप। अच्छा एक वर्ड आता है आपका 5th नंबर, जिसे कहते हैं जीनोटाइप। ये जीनोटाइप क्या वर्ड होता है, ये सारे वर्ड अभी आपको साइंस में मिलेंगे। जीनोटाइप
स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, समझ आ गया ना? तो क्या कहोगे इसको? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, समझ आ गया ना? क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे मेन वर्ड है एक्सटर्नल, यहाँ पे मेन है इंटरनल, कोई दिक्कत? बाकी सब दिख रहा है। अच्छा ये वर्ड कैसे देखो? एग्जांपल, जब हमने कैपिटल टी लिया तो इसका क्या हो जाएगा? कैपिटल टी यानी कि टॉल प्लांट को कैपिटल टी हमने निकाला, ठीक है? अच्छा अगर यहाँ पे एक ये हो गया, फिर क्या आएगा? स्मॉल टी, या फिर एक आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जब कभी अल्फाबेट में आ जाए उसे कहते हैं जीनोटाइप, कभी स्पेलिंग लिख के आए उसे कहते हैं फिनोटाइप, समझ आ गया? कोई दिक्कत? इतना समझ आ रहा है ना? हाँ, अब इसमें इन्होंने कहा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। चलो चीज़ों को जो मैंने बताया है वही वहाँ ऊपर लिखा हुआ है, अब समझाते हैं, ठीक है? चलो देखते हैं। इन्होंने कहा इन द फर्स्ट प्लेस देयर वेयर नो हाफवे कैरेक्टरिस्टिक इन द फर्स्ट जनरेशन F1 प्रोजेनी। पहली बार जब हमने कोई F1 जनरेशन में गया तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, इन्होंने समझा दिया। तो क्या कहा? नो मीडियम हाइट प्लांट के हाइट में कोई मीडियम नहीं हुआ, ऑल प्लांट्स वेयर टॉल। ये इन्होंने वर्ड कह दिया। चलो आगे समझा देते हैं। जब इन्होंने ये कहा तो इसको हम यहाँ समझाते हैं, नंबर 1 पे देखते हैं, ठीक है? इन्होंने क्या कहा? भैया हम लेते हैं टॉल प्लांट, ठीक है? तो टॉल प्लांट के लिए क्या था? कैपिटल टी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टॉल प्लांट, दिख रहा है ना? और फिर यहाँ पे लिया स्मॉल प्लांट यानी कि शॉर्ट प्लांट का, शॉर्ट प्लांट, समझ में आ गया? अब इन्होंने इसकी क्रॉसिंग कर दी। भाई जब प्लांट का हम पॉलिनेशन कराते हैं तभी तो हमें रिजल्ट मिलेगा, तो क्रॉसिंग कैसे कराए उसको समझते हैं। देखो समझो, ये अगर समझ में आ गई तो मजेदार वाली चीज। इन्होंने क्या कहा? देखो ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी। कैपिटल टी का क्रॉस अगर स्मॉल टी में करें तो क्या बनेगा? बोलो, कैपिटल पहले वाला वर्ड लिखते हैं, बाद में स्मॉल वर्ड लिखते हैं, सही दिख रहा है? देखो कैपिटल वाले वर्ड को यहाँ पे लिख लिया, स्मॉल वाले वर्ड को यहाँ पे लिख लिया, एक वर्ड मिल गया, समझ आ रहा है? सेकंड देखो, इसी कैपिटल वाले का हम इस वाले से कराएंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी, सही बना है? दिख रहा है? अच्छा अब इनकी कहानी खत्म हो गई, अब इनकी कहानी हम लेते हैं। इस कैपिटल टी वाले का फिर इससे कराएंगे तो क्या बनेगा? बोलो, कैपिटल टी स्मॉल टी, दिख रहा नहीं दिख रहा? अच्छा अब एक और बचा, इसी का हम फिर से कराएंगे, क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, देख रहे हैं? अब इसमें ये बताओ कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं? सारे हैं। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक, ऑल इज इक्वल टू ऑल टॉल प्लांट्स। क्या लिखोगे? ऑल टॉल प्लांट्स, समझ आएगा ना? यानी कैपिटल टी जितने भी हैं ये 100% कैसे हैं? टॉल प्लांट हैं, समझ आएगा ना? और इसे कहते हैं F1 जनरेशन, ये कहते हैं F1 जनरेशन, समझ आएगा? इन्होंने पहले लाइन कहा देयर वेयर नो हाफवे कट, इसमें कोई हाफवे कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, समझ आएगा ना? क्या कह रहे हैं? फर्स्ट जनरेशन और F1 प्रोजेनी नो मीडियम हाई प्लांट्स, इसमें कोई हाई प्लांट्स का मीडियम दिया गया नहीं, सारे सारे कैसे? टॉल प्लांट। अब ध्यान दो कैसे, ये जो वर्ड अभी हमने आपको इधर बताया था, लास्ट में वर्ड आया था कैपिटल टी स्मॉल टी, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, इसका मतलब ये प्लांट भी टॉल प्लांट ही होते हैं। क्यों टॉल प्लांट होते हैं? क्योंकि कैपिटल टी वाला स्मॉल टी के ऊपर पावरफुल है, हम तुमको दबा के रखेंगे तो क्या हो गया? पावरफुल हो गया, समझ में आ गया? तो ये जितनी सारी चीजें दी हुई है ये इसमें दिया हुआ था कि चीजों को अच्छे से समझ सको। अगर तुमको नहीं आता है ये ऐसा बनाना, ऐसा काटना आपको नहीं आता है तो बेगिन काटते हैं दूसरे स्टाइल में। साइंटिस्ट को बुलाते हैं पुनेट साइंटिस्ट को, किसको बुलाते हैं? पुनेट को। पुनेट भैया पधारिए, पुनेट पधार गए, यहाँ पे आ गए साइंटिस्ट, ठीक। इन्होंने कहा कि अगर आपको ऐसा बनाना नहीं आता है तो आप एक काम करो, आप ऐसे बनाओ, ऐसे करो, फिर आप ऐसे करो, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं बनाना आ रहा है तो किस तरीके से हम इनको लेके आते हैं उससे समझते हैं, ठीक। देखो कैपिटल टी तो हमने यहाँ पे लिखा कैपिटल टी, कोई दिक्कत?
उस वाले स्मॉल टी को इधर लिख लो, स्मॉल टी, कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? अब देखो कैपिटल वाले कभी भी अगर पहले स्मॉल दिया हो बाद में कैपिटल है तो पहले कैपिटल को ही लिखते हैं, ठीक है? कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या लिखो? कैपिटल टी और स्मॉल टी, समझ आ गया ना? उस वाले कैपिटल टी को देखते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो क्या लिखोगे? कैपिटल टी स्मॉल टी, समझ आ गया? अब इस वाले को नीचे लेते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, सही है ना? फिर इस वाले को लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, जो आपने स्टार्टिंग में सारे कैपिटल टी स्मॉल टी देखे थे सेम सेम आपको इसमें मिला कि नहीं मिला? मिल गया, ठीक है? तो ये यहाँ पे आप लिखोगे कैपिटल टी स्मॉल टी इज इक्वल टू 100% टॉल प्लांट, टॉल प्लांट। और ये जो जनरेशन है ये आपकी F1 प्रोजेनी दिया है, प्रोजेनी, F1 प्रोजेनी, समझ आ गया? कोई दिक्कत? अब इसमें देखो सर जी ये वर्ड आ गया है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको हम क्या बोलेंगे? ध्यान दो, आपने इसको बोला था कैपिटल टी होमोजाइगस डोमिनेंट कहा था, इसको क्या कहा? होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव को जब मिक्स करते हैं तो बनता है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। क्या बनता है? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। तो देखो यहाँ पे ये वर्ड दिया है कैपिटल टी और स्मॉल टी, जो कि अभी आपने देखा होगा। क्या है? होम सेम है, सेम दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, तो क्या करोगे इसको? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, ये वर्ड समझ में आ गया? अब मान लो तुमसे कोई पूछ ले कि क्या सबूत है कि तुम्हारे मम्मी पापा वही है। अब मान लो ये पिताजी हो गए, मम्मी जी हो गई, समझ आएगा ना? ये इनके बेटे हो गए। अब इनसे पूछा जाए कि क्या तुम्हारे पास सबूत है कि वो तुम्हारे मम्मी पापा हैं, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इसने कहा भैया एक काम करो, हमारा फिर से क्लास करा दो, इसी का सेम कराने का। देखो इसमें क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी हमने कराया, अगर इसी का फिर से हम करा देंगे तो कुछ ना कुछ कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स के मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अगर आपका डीएनए चेक कराया जाएगा तो डीएनए में पेरेंट्स के दोनों कैरेक्टर होंगे, क्योंकि 23 क्रोमोसोम्स, पेयर नहीं, ओनली पेयर में तो 23 पेयर्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, आधा मेल का आधा फीमेल का होता है, तो 26 यानी 23 जो क्रोमोसोम्स हैं मेल के भी मिलेंगे डीएनए में, 26 फीमेल के भी मिलेंगे। समझ आ गया? तो इन चीज़ों को दिखाया कैसे समझाते हैं, ठीक है? इसको मैं फिर से समझाता हूँ यहाँ पे। अभी ये इन्होंने F1 जनरेशन दिया, अभी F2 जनरेशन आएगा, इतना समझा रहा है? हाँ, F2 जनरेशन देखते हैं। चलो इन्होंने कहा भैया हमको फिर से क्लास कराओ, देखते हैं कैसे बनाया इन्होंने। इन्होंने कहा कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसी का फिर से करा रहे हैं। जब कभी भी हम ऐसे करते हैं, ठीक है, इसको बेटा कहते हैं सेल्फिंग। क्या कहते हैं? सेल्फिंग, समझ आएगा ना? अब ध्यान दो, ये जो वर्ड आप पढ़ोगे सेल्फिंग, सेल्फिंग का मतलब होता है आपस में फिर से क्रॉस करा दो। भाई देखो इसमें से 4 बने हैं, 2 का करा दो, कोई टेंशन नहीं है। तो हमने क्या किया? ऐसे किया जैसे कि हमने आपको बना के बताया, ठीक है? समझ आ गया? अब देखो हम आपको 2 तरीके से समझाते हैं। जैसे कि पहले क्रॉस कराया था, देखो इस कैपिटल टी का अगर इस कैपिटल टी से करेंगे तो क्या बनेगा? बोलो क्या बनेगा? हाँ, कैपिटल टी और कैपिटल टी, समझा गया? अरे बोला करो कम से कम, पता चलेगा। कैपिटल टी का कैपिटल टी से करा तो क्या बनेगा? कैपिटल टी। अच्छा, अब इस कैपिटल टी का अगर स्मॉल टी से हमने किया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बोलो कैपिटल टी, और इस साइड में क्या लिखेंगे? स्मॉल टी, सही है, ठीक? अच्छा अब इसको लेते हैं, इस वाली स्मॉल टी का इस वाली कैपिटल टी से कराएंगे क्या बनेगा? हाँ, पहले कैपिटल वर्ड आता है, क्या आएगा? कैपिटल वर्ड, तो क्या कहते हैं? कैपिटल टी, और फिर क्या आएगा? स्मॉल टी, और लास्ट वाले का फिर स्मॉल टी से क्या कराएंगे? क्या बनेगा? स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये समझ आ गया? आपको क्या क्या चीजें मिली इसमें? आपको मिले, ध्यान दो, इसमें आपको क्या मिले? कैपिटल टी मिला, ठीक? एक कैपिटल टी मिला, और 2 आपको क्या मिल रहे हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी।
भाई जितना कराया वो तो 50% दिखेंगे ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और लास्ट में क्या मिलेगा, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब ध्यान दो, जब हमने स्टार्टिंग में ये देखो, जब हमने स्टार्टिंग में कैपिटल टी ये वर्ड लिए थे और ये वर्ड लिए थे, ठीक, ये हमने आंसर निकाला है, तो क्या पता चल रहा है कि ये और ये आपके उसमें आएंगे। इसने कहा हमारा सेल्फिंग करा दीजिए, तो जैसे हमने सेल्फिंग कराया तो देखो स्टार्टिंग में हमने कैपिटल टी पढ़ा हुआ था, लास्ट में उसमें स्मॉल टी पढ़ा था, इन दोनों क्लास कराया ये आए थे ना। अब इन दोनों का जब हमने क्लास कराया तो ये तो आपको दिखेंगे ही, आपको पेरेंट्स के भी कैरेक्टर दिखेंगे, यानी कि मेल के भी कैरेक्टर दिखेंगे, फीमेल के भी कैरेक्टर दिखेंगे। समझ में आ गया, इतना आ गया। अब ये जो मैंने कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है या फिर अल्फाबेट में लिखा है, यहाँ पे रेशियो लगा देते हैं, रेशियो, समझ आएगा। और इसके सामने लिखते हैं जीनोटाइप, क्या लिखते हैं, जीनोटाइप, क्योंकि ये आपके अल्फाबेट में दिख रहे हैं, अल्फाबेट में दिखते हैं तो क्या लिखते हैं, इसको जीनोटाइप कहते हैं, समझ आएगा। अब ध्यान दो, अगर इनको जीनोटाइप कहा गया तो इनका रेशियो कैसे लिखते हैं बताओ। अच्छा ये बताओ यहाँ पर टोटल कितने लोग हैं, बोलो। 4 लोग हैं, 1 2 3 4 लोग हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ इन 4 लोगों में से कैपिटल टी के कितने दिख रहे हैं, देख के बताओ, कैपिटल टी कितने दिख रहे हैं। कैपिटल टी के सेक्शन देखो, जैसे इसमें मान लो कैपिटल टी, ऐसे कितने हैं जिसमें कैपिटल टी है, 1। अच्छा कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं पेयर में, 2। एक कैपिटल टी का ये हो गया स्मॉल टी का, कैपिटल टी स्मॉल टी का ये हो गया, कितने हो गए, 2। और स्मॉल टी कितने हैं, 1, हमने यहाँ पे लिखा 1। तो जब भी कभी क्वेश्चन पेपर में आए जीनोटाइपिक रेशियो कितना होता है F2 जनरेशन का, तो क्या लिखोगे 1:2:1, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। लेकिन इसी को अगर थोड़ा सा और इसमें बना के दिखाते हैं, चलो ध्यान देते, ठीक, ये थोड़ा समझाते हैं, ठीक। अब देखो जब ये, और ध्यान दो इसको हमने क्या बोला, ये जो अभी है इसको थोड़ा ऊपर ऐसे करते हैं, ठीक है। एक वर्ड और लेते हैं फिनोटाइप, फिनोटाइप। अच्छा देखो इस वाले वर्ड को हमने क्या लिखा था, कैपिटल टी का, यानी टॉल प्लांट, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, टॉल प्लांट पढ़ा था, हाँ। अब देखो जब रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी जब भी कभी आएगा तो इसको भी हम टॉल प्लांट ही पढ़ते हैं, इसको भी हम लिखेंगे टॉल प्लांट। और स्मॉल टी को क्या कहते हैं, डॉर्फ या फिर शॉर्ट प्लांट, सही है, कोई दिक्कत। अच्छा ये बताओ इसमें टॉल कितने हैं, देखो टॉल ये भी है, टॉल ये भी है, इन दोनों को ऐड कर दोगे यहाँ पे, इन दोनों को अगर यहाँ पे ऐड कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, कितने हैं टोटल, 3। यानी कि टॉल ये भी है, 1 टॉल था, यहाँ पे 2 टॉल हो गए, तो कितने टॉल हो जाएंगे, 3 टॉल रेशियो लगाया। और शॉर्ट कितना है, 1 है, 1। इसका मतलब जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी, देखो इसको भी हम टॉल प्लांट बोलते हैं क्योंकि कैपिटल टी दोनों में है, डोमिनेंट है। इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट है किसके ऊपर, स्मॉल टी के ऊपर, तभी तो कैपिटल वाले वर्ड को ही लिखते हैं हमेशा टॉल प्लांट। जब भी कहीं कैपिटल वर्ड आ जाए तो टॉल करने का उसमें प्लांट में, समझ आएगा ना। तो ये जो दिया हुआ है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये टॉल प्लांट के लिए दिया है। तो बाहर से जब भी आप प्लांट को देखोगे तो आपको 3 प्लांट कैसे दिखेंगे, टॉल दिखेंगे और एक आपको शॉर्ट दिखेगा। ये आपका फिनोटाइप, जब आप किसी को बाहर से देख के बताते हो तो 3 बड़े होंगे, 1 छोटा होगा, और जब किसी को अंदर से देख के बताते हो तो 1:2:1 है। इतना समझ आ रहा है। अब इसी को इन्होंने एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो देखते हैं क्या लिखा है, देखते हैं, ठीक है। अभी मैं ये थोड़ा सा आपको रफ करके रफ करता हूँ इधर, क्योंकि इसमें समझाना है। ठीक है, ध्यान देते हैं। अब इसमें देखो अभी हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, कैपिटल टी लिया था, नहीं लिया था, बोलो लिया था ना। फिर हमने स्मॉल टी लिया था, बोलो लिया था नहीं लिया था, लिया था। हमने सेल्फिंग भी कराया इनका, तो क्या कराया, कैपिटल टी यहाँ पे बना, हाँ सर जी। इसका फिर इससे कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। और इसका अगर हमने किससे कराया, इस वाले से कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर इसका हमने इससे कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका मतलब जितने हैं सब कैपिटल टी स्मॉल टी के बन रहे हैं, सही है। तो ध्यान दो यहाँ पे सबके सब कैसे बने, कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन देखने में कैसे सबके सब सेम है, ऑल टॉल ऑफ स्प्रिंग्स, समझ में आया ना। तो ये कैपिटल टी, ये जो वर्ड आया है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी पावरफुल है किसके ऊपर, स्मॉल टी के ऊपर,
तभी तो कैपिटल वाले के करेक्टर आपको दिखाई देंगे। समझ में आ गया? ये दिया हुआ है। अब इसी कैपिटल टी और स्मॉल टी का फिर से सेल्फिंग कराया इसी में, तो इसको मैं रख कर देता हूँ इधर को, ठीक है। समझ में आ गया इतना? अब देखो कैपिटल टी ये हमने पूरा पढ़ा जिसमें आंसर आया कैपिटल टी स्मॉल टी। अब F2 जनरेशन में हम क्या देखते हैं, F2 जनरेशन के जो रिजल्ट आया था ना उसी का आपस में सेल्फिंग करा दिया। क्या कराया? सेल्फिंग कराया। क्या करा उसमें? सेल्फिंग कराया, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, जब हम सेल्फिंग कराएंगे देखो ये कैपिटल टी स्मॉल टी हमने लिया, इसी का आपस में कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी रियलिटी में दोनों कैसे प्लांट हैं? टॉल प्लांट है। देखो देखने में सेम लग रहा है, कराया हमने। और जैसे हमने क्रॉसिंग कराया तो क्या हुआ, आपने पढ़ा हुआ था कि कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये सारे बने हुए थे। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, इस साइड मैंने आपको बना के दिखाया हुआ। समझ में आ गया? और नहीं तो एक बार इसको और ऐसे करके देख लेते हैं, जो भी आपने पढ़ा हुआ है। हमने कहा कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर हमने कहा कैपिटल टी और स्मॉल टी। समझ में आ गया? जब इसका इससे क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी बनेगा, नहीं बनेगा? अब इसी का इससे कराएंगे तो कैपिटल टी क्या बनेगा? स्मॉल टी बनेगा, नहीं बनेगा? अब इस कैपिटल टी वाले स्मॉल टी से करेंगे क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, बना या नहीं बना? और फिर स्मॉल टी का स्मॉल टी से करेंगे क्या बनेगा? स्मॉल टी। तो एक आपका ये हो गया और दो आपके ये हो गए और एक आपका ये हो गया, टोटल कितने हो गए? 4 हो गए कि नहीं हुए? अब देखो इसमें कैपिटल टी स्मॉल जो दो हमने लिए थे वो दो तो आप इसमें दिख ही रहे हैं, एक उसके पिताजी दिख रहे हैं और एक उसकी मम्मी जी दिख रही हैं, दिख रहे हैं? तो ये जो हमने आपको बताया हुआ सेम आपका इसमें पूरा लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब ध्यान देते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अगर सपोज इनका हम रेशियो देखते हैं, रेशियो कैसे निकालते हैं, रेशियो भी हमने आपको यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। समझ आएगा? तो 4 में से देखो कैसे करें, ये आपका हुआ 25%, ये आपको 2 दिख रहे हैं, कितना परसेंट हो जाएगा? ये 50%, और ये कितना हो जाएगा? 25%। तो 25 फीमेल 25 मेल, 50% हो गए, बीच वाला 50% अपने आप में खुद ही। अच्छा इसको करें कितना हो जाएगा? 75%, और ये कितना बचेगा? 25%, सॉरी 75 कैसे हो? 50 ये भी तो टॉल है, और 25 ये भी टॉल है, टॉल ऐड कर दिया, 3 रेशियो बनाया, 75 भी तो होगा, और ये आपका हो जाएगा 25। वैसे ये आपके लेवल में नहीं है बट थोड़ा सा परसेंटेज के लिए बता देते हैं कैसे करते हैं। भाई 4 है, 25 हो गया, अगर सेम हो गए तो 50 हो गया, ऊपर का बचा कैपिटल टी 25, नीचे का बचा तो कितना हो जाएगा आपका? 25%। समझ में आ गया? अच्छा अब चीज़ों को देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इतना ही पढ़ेंगे जितना आपको इसमें दिया हुआ है। जितना मैंने समझाया सब इसमें दिया, एक लाइन बाहर नहीं दी गई। समझ में आएगा? चलो देखते हैं। इन्होंने कहा दिस मीन दैट ओनली वन ऑफ द पेरेंट ट्रेड वाज सीन, नॉट सम मिक्सचर ऑफ द टू। स्टार्टिंग में कहा गया सारे के सारे सेम दिखाई दिए, ऑल टॉल प्लांट्स, क्या कोई मिक्सचर दिखाई दिया? नहीं, लेकिन F2 में दिखाई देगा। चलो कोई। So the next question was were the tall plants in the F1 generation exactly the same as the tall plants of the generation? ये कहा गया है कि F1 में दिखाई दे, क्या नेक्स्ट जनरेशन में हमेशा दिखाई देंगे? पता नहीं, हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो क्या कहा? Mendelian experiment test this by getting both parental plants or the F1 tall plants to reproduce by self-pollination. self-pollination क्या होते हैं? ट्रांसफर फ्रॉम, अच्छा पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है? Transfer of pollen grains from anther to stigma of a flower is known as pollination. Transfer of pollen grains from anther to stigma of the flower. समझ गए ना? क्या कहते हैं? Pollination. Pollination are 2 types: self pollination, cross pollination. When the transfer of pollen grains from anther to stigma of a same flower is known as self pollination. ठीक? When the transfer of pollen grains from anther to stigma of the different flower क्या हो जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन। समझ में आया? चलो देखते हैं। दी प्रोजेनी मतलब क्या होता है? जो उसके पेरेंट्स हैं, ऑफस्प्रिंग हम लोग, हमारे पिताजी
प्रोजेनी हम ऑफस्प्रिंग, ठीक है। द प्रोजेनी ऑफ द पेरेंटल प्लांट, देखो अगर प्रोजेनी क्या है, पेरेंटल प्लांट ऑफ कोर्स ऑल टाल, सारे टाल थे। However, the second generation or F2 progeny of the F1 tall plants are not all tall. मैं समझ में आ रही? कोई इन्होंने कहा कि however the second generation, पहले जनरेशन में सारे देखो, ये F1 जनरेशन था, कोई F1 जनरेशन सारे tall plants थे, देखो कैपिटल टी सब में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? कोई दिक्कत चल रहा है ना सही? हाँ, ठीक है भाई, सभी में tall plant दिख रहे हैं, दिख रहा है ना? चलो देखते हैं। अब जब ये कहा तो उन्होंने कहा कि ये बताओ क्या सेकंड जनरेशन में सारे टॉल प्लांट्स हमको दिखे, सेकंड जनरेशन में सारे टॉल प्लांट्स दिख रहे हैं? नहीं, ये तो है टॉल प्लांट, बात सही है, ये दोनों भी आपस में टॉल प्लांट ही हैं, ये भी सही है। क्या ये टॉल प्लांट है? नहीं, ये शॉर्ट प्लांट है। कैसा है? शॉर्ट प्लांट, छोटा प्लांट है, समझ गए ना? ये तीन कैसे हैं? बिग हैं, देखने में तीन बिग हैं, देखने में। तो जब देखते हो बाहर से किसी को क्या कहते हैं? फिनोटाइप, समझ में आया ना? ठीक है। और जब कभी डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो क्या करते हैं? जीनोटाइप, यानी कि इंटरनल सिस्टम की स्टडी करता है वो, ठीक है, जस्ट लाइक एज जीन। चलो आगे ध्यान देते हैं। अब देखो, इंस्टीड 1/4 ऑफ देम आर शॉर्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो है 4 में से एक ऐसा है जो शॉर्ट प्लांट है। देखो 1 2 3 4 4 दिख रहे हैं, 4 में से एक ही तो आपको छोटा दिख रहा, नहीं दिख रहा? बताओ, तुमने 1/4 ही तो कहा भाई, टोटल कितने बोलो? 4, उसमें से छोटे कितने हैं? 1, तो 4 में से एक ही छोटा प्लांट है, उसे हमने क्या कहा? शॉर्ट प्लांट। क्या कहा? शॉर्ट प्लांट, शॉर्ट प्लांट कहा। अच्छा, ये आपको बाहर से देखने में लग रहा है ना? बाहर से देखने में लग रहा है, तो जब बाहर से देखने में लगते हैं उसे क्या कहते हैं? फिनोटाइप। अच्छा, ये बाहर से देखने में टोटल टॉल कितने हैं बताओ? देखिए फिनोटाइप कितना हो जाएगा बोलो? फिनोटाइप बाहर से देखने में बड़े कितने हैं? 3। बड़े कितने हैं? 1 2 3 बड़े हैं ना, तो क्या कहोगे? 3:, छोटा कितना है? 1। ये हो गया बेटा फिनोटाइप, बाहर से देख के बताया। अगर जीनोटाइप कहेगा तो जीनोटाइप क्या होता है? ध्यान दो, जीनोटाइप मतलब ये जो आपके लिखे हुए देखो, ये जब आए, ये अगर लिखा हो ये कैपिटल, ये टॉल शॉर्ट, कभी स्पेलिंग में आ जाए, स्पेलिंग में, तो क्या कहते हैं? फिनोटाइप। क्या कहते हैं? फिनोटाइप। 2 3। अच्छा बताओ, 1 2 3 कैसे हैं? टॉल है। सिंगल क्या है? शॉर्ट। ये बेटा हो गया जब कभी हम ये लिखते हैं, स्पेलिंग लिखते हैं, तो क्या कहते हैं? फिनोटाइप। और जब कभी हम अल्फाबेट लिखेंगे, इसे क्या कहते हैं? अल्फाबेट, जीनोटाइप। देखो अल्फाबेट ये तो सेम, ये थोड़ा सा ऐसे हैं, तो कितने हो गए? 2। ये कितना हो गया? 1। तो जीनोटाइप कैसा होता है? 1:2:1। जब कभी हम कैपिटल वर्ड में लिखते हैं, अल्फाबेट में जीनोटाइप और स्पेलिंग में फिनोटाइप। तो बाहर देखने में जो 3 दिख रहे हैं सेम, तो क्या कहोगे? फिनोटाइप। और जो डिफरेंट आपको अल्फाबेट में दिख रहे हैं उसे क्या कहोगे? जीनोटाइप। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? इतना हो गया। This indicates that both are the tallness and shortness state were inherited F1 plants. जो F1 plants हमने लिया था, क्रॉसिंग कराई थी, तो उसमें क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? ध्यान दो, एक टॉलनेस दिख रहा है और एक शॉर्टनेस भी दिख रहा है। कहाँ खड़ी थी? 3 तो टॉल दिख रहे हैं, हाँ बात सही है, टॉलनेस हो गए, 3 टॉलनेस हो गए, और एक इल्ले से दिख रहा है, ये शॉर्टनेस हो गया, शॉर्टनेस हो गया, शॉर्टनेस हो गया। समझ आ गया? तो जो बाहर से 3 बड़े देखने में लग रहा है वो हो गए टॉलनेस, और जो एक छोटा अलसी है, ठीक ऐसे समझो, ये आपको 2 बराबर दिख रहे हैं, कैसे हो गए? बराबर दिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? टॉलनेस। ये क्या हो जाएगा? शॉर्टनेस। टॉलनेस शॉर्टनेस। समझ आ गया ना? तो इसी तरीके से जो बड़े होते हैं उसे कहते हैं टॉलनेस, और जो छोटे होते हैं उसे कहते हैं शॉर्टनेस। समझ आ गया? ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। बट ओनली द टॉलनेस स्टेट वर एक्सप्रेस, क्या कहा गया? केवल टॉलनेस वाले एक्सप्रेस होते हैं, कैसे? जीनोटाइप में बेटा, समझ आ रहा है? जीनोटाइप में जो दिया हुआ है, कोई ये लाइन फिर से समझो, देखो जीनोटाइप में जो दिया हुआ है, देखो ये कैपिटल टी दिया है, ठीक है, ये अभी 1 हुआ है। अच्छा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कितने हैं? 2 दिए हैं, और स्मॉल टी कितना दिया है? 1 दिया है। देखो यहाँ पे कैपिटल टी, जब अल्फाबेट लिखते हो तो सेम का ही लिखना पड़ेगा।
कैपिटल टी कितने हैं? 1। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं? 2। स्मॉल टी कितना है? 1। आ रहा है पूरा क्लियर? ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कैपिटल टी 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है, लेकिन टॉल कितने हैं देखिए बताओ। तो टॉल कितने हो जाएंगे? 3। देखो ये भी तो टॉल प्लांट है, कैपिटल जिसमें आ जाए, कैपिटल वर्ड जिसमें हो वो टॉल ही होता है। इसमें भी कैपिटल है क्योंकि ये कैपिटल जो है ये इसके ऊपर क्या डोमिनेंट, कैपिटल टी डोमिनेंट ओवर देन स्मॉल टी। समझ आ गया ना? तो ये आपका दिया हुआ है। तो क्या कह रहे हैं? दिस लेड मेंडल टू प्रपोज, ठीक है, 2 कॉपीज ऑफ फैक्टर नाउ कॉल्ड चेन। अब देखो जो फैक्टर्स होते हैं जैसे कि ये आपका हो गया, सिंगल होता है ट्रेड और दोनों मिला के बोलते हैं चेन या एलियंस। तो क्या कहा गया? कंट्रोलिंग ट्रेड आर प्रेजेंट इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ट्रेड्स आ गया, ट्रेड्स। अब देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, एक हमने कैपिटल टी यहाँ पे लिखा, ऐसे करो, एक हमने कैपिटल टी लिखा ना तो भी ट्रेड हो गया, दूसरा लगा देंगे एलिड हो गया, दोनों को बोलते हैं जी सिंगल होता है ट्रेड। तो क्या कहते हैं? ट्रेड। दीज टू मैनी बी आइडेंटिकल्स, दीज टू में बी आइडेंटिकल्स। अच्छा देखो इसमें दो आपको आइडेंटिकल दिख रहे नहीं दिख रहे? जो कैपिटल टी सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों आइडेंटिकल दिख रहे हैं ना? ठीक है, तो देखो ये जो मैंने आपको बताया ये F1 जनरेशन के लिए है। अभी ये ध्यान दो, देखो इसमें ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों आइडेंटिकल है नहीं आइडेंटिकल है? ठीक, तो इसी को यहाँ पे समझाया गया। ये जो मैंने आपको बताया है कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों आइडेंटिकल है। देखा नहीं दिख रहा है? ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी आइडेंटिकल हो गए। तो क्या और मे बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज ऑफ आगे सॉरी पेरेंट, ठीक है, पेरेंटेज। ए पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैन बी वर्क आउट विद assumption and so figure 8.3 आपका दिया हुआ है, 8.3 का पूरा फिगर आपका दिया हुआ है। क्या लिखा? इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स ओवर 2 जनरेशन। तो पहले जनरेशन में ये आपका है जो आपको दिया हुआ, ठीक है। अब जो मैंने आपको समझाया कैपिटल टी होते क्या हैं, इनको क्या बोलते हैं, पहले समझा दिया है, उसी को देखो। ये जितना मैंने आपको बताया हुआ है कि कैपिटल टी वो बोलते हैं डोमिनेंट। कैपिटल टी कभी भी वर्ड आ जाए कैपिटल टी तो डोमिनेंट, सेम होमोजाइगस। स्मॉल टी रिसेसिव, सेम होमोजाइगस। ठीक, ये हो जाएगा होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव। अच्छा जब कभी आ जाए जब कभी आपका ऐसा हो जाए यानी कि इस तरीके दिया हो कैपिटल टी स्मॉल टी, जब भी कभी कैपिटल टी स्मॉल टी वर्ड दिया होता है तो कैपिटल टी हमेशा डोमिनेंट होता है किसके ऊपर? स्मॉल टी के ऊपर। तो ये आपको हो जाएगा हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, क्योंकि जो कैपिटल वर्ड होता है उसी को ही हम लिखते हैं हमेशा। इतना समझ आ गया? अब ये जो आपको दिया हुआ है इसमें एक लाइन आपको देखिए समझा देता हूँ, इतनी बहुत प्यारी लाइन दी गई, इतना ध्यान दो, इसको समझते हैं। इन दिस एक्सप्लेनेशन, इस एक्सप्रेशन में क्या कहा गया है कि बोथ कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी और टॉल प्लांट्स। अभी तक हमने आपको बताया, देखो हमने कहा कि कैपिटल टी को बेटा हम टॉल प्लांट कहते हैं, ठीक है, और कैपिटल टी स्मॉल टी जहां पे भी होगा उसको भी हम टॉल प्लांट ही कहेंगे। कहेंगे नहीं कहेंगे? क्यों? क्योंकि कैपिटल टी जो है वो पावरफुल है स्मॉल टी के ऊपर, इसको दबा के रखता है, इसलिए इसका पावर हमेशा दिखाई देता है। समझ में गया? तो क्या हो गया? while only small t, तो जब कभी स्मॉल टी दिया होता है तो ये ऑलरेडी छोटा, ये भी छोटा, दोनों कैसे हो जाते हैं? शॉर्ट प्लांट। तो शॉर्ट प्लांट्स इन अदर वर्ड्स, ठीक है, सिंगल कॉपी ऑफ कैपिटल टी, क्या कहते हैं? सिंगल कॉपी कैपिटल टी इज इनफ टू मेक दी प्लांट टॉल। कभी अगर कैपिटल टी दिया हो इसका मतलब प्लांट टॉल ही होगा। ठीक, कैपिटल टी आ जाए तो भी टॉल होगा, स्मॉल टी आ जाए तो भी टॉल होगा। क्यों? जो कैपिटल टी आए तो भी टॉल है, स्मॉल टी आ गया तो भी टॉल है। समझ में गया? while both copies have small t के लिए शॉर्ट। अब देखो एक कॉपी ऐसे बनेगी, अगर स्मॉल टी के लिए कहेंगे तो कैसा हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। लाइक कैपिटल टी आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेड while those behave like small t, इसे कहते हैं बेटा रिसेसिव टी। यह हो जाएगा रिसेसिव, ये कैसा हो जाएगा? डोमिनेंट। समझ गया? हाँ, ट्रेड। वर्क आउट विच ट्रेड वुड बी कंसीडर्ड डोमिनेंट एंड विच आर रिसेसिव। 8.4 फिगर आपका दिया हुआ। जब नेक्स्ट टाइम पे आप देखोगे तो आपको इसके बाद का आपको मिलेगा क्या क्या इसमें चीजें दी गई। समझ आएगा ना? अगर इसके बाद वाले देखेंगे
ये जहाँ तक समझाया हुआ है इतना बढ़िया समझाया हुआ है, इतना अच्छा लिखा हुआ है ताकि आप एक एक चीज़ को अंडरलाइन करके पढ़ भी सकते हो, समझ भी सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ठीक है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, स्टार्टिंग में समझाया गया, इसी को मैंने अभी यहाँ तक समझाया, ठीक है। और ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है, समझा गया ना? ओके, इसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद ये वाला हम नेक्स्ट वाले टॉपिक में नेक्स्ट टाइम पे समझाएंगे। पहले इतना समझते हैं, ठीक है। अब देखो, हाँ ये कहा गया व्हाट हैपन व्हेन, अब इसमें तो लाइन नहीं आ पाएगी क्योंकि फिर वो चला जाएगा पेज, ठीक है। चलो देखते हैं, चला गया क्योंकि इसको कैंसिल करना पड़ेगा। अब इसी पे समझाते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक। यहाँ ये कहा गया व्हाट हैपन व्हेन, क्या होगा जब व्हेन पी प्लांट शोइंग टू डिफरेंट कैरेक्टर, पी प्लांट अभी क्या कर रहे हैं, पी प्लांट जो है अभी डिफरेंट कैरेक्टर को शो कर रहे हैं, समझ गया ना? पी प्लांट को अभी डिफरेंट कैरेक्टर शो कर रहे हैं, तो क्या है कैरेक्टर रेदर देन जस्ट वन आर ब्रेड विद ईच अदर, ठीक है। क्या है व्हाट डू द प्रोजेनी ऑफ टॉल प्लांट्स विद राउंड सीड एंड शॉर्ट प्लांट्स विद विंकर सीड लुक्स लाइक, एज यू आर इन दिस टाइम यू आर लुकिंग, ठीक है। capital T, small t, to trace character. So capital T dominant in the height of plant, size of plant, height of plant, size of plant, height of plant. But now in this time you are seeing color of plants और seed shape और color, ठीक है। तो क्या दिया है, देखो इन्होंने कहा कि ध्यान दो, इन्होंने क्या कहा, दे आर, जब हमने टॉल प्लांट पढ़े थे, टॉल प्लांट्स विद राउंड सीड, जब टॉल प्लांट को पढ़ा था तो भाई देखो टॉल प्लांट बड़ा होता है, राउंड सीड भी अच्छा होता है, टॉल भी अच्छा, राउंड भी अच्छा, दोनों अच्छे। एक हो गया रिसेसिव शॉर्ट प्लांट, एक हो गया व्रिंकल सीड, दोनों कमजोर हैं, ठीक है। तो ही उन्होंने कहा कि टॉलनेस एंड राउंड सीड आर दोस दस डोमिनेंट ट्रेट, टॉलनेस और राउंडनेस कैसा हो जाएगा, डोमिनेंट कैरेक्टर हो जाएगा। फिर क्या कहा, बट व्हाट हैपन व्हेन F1 प्रोजेनी आर यूज्ड टू जनरेट F2 प्रोजेनी बाय पॉलिनेशन, ठीक है। अभी तक हमने हाइट के बेस पे बताया, लेकिन अब हम बात करते हैं सीड के शेप के बेस पे और कलर के बेस पे, ठीक है। F1 पॉलिनेशन करा था, क्या हुआ, ए मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट विल फाइंड दैट सम F2 प्रोजेनी ऑल टॉल प्लांट्स विद राउंड सीड्स, भाई देखो जितने सारे टॉल प्लांट्स थे, अगर राउंड सीड का व्रिंकल सीड से कराएंगे सारे राउंड सीड ही बनेंगे, पहली बार में बनेंगे नहीं बनेंगे, राउंड सीड ही बनेंगे, अभी वो भी हम आपको समझाएंगे, ठीक है। राउंड सीड बनेंगे, ओके। चलो देखते हैं, however there would have also be some F2 progeny that so new combination, F2 progeny में नए कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो some of them would be tall, कुछ tall बनेंगे but have wrinkle seed, कुछ wrinkle seed भी होंगे, ठीक है। देखो जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी करा, सारे कैपिटल टी स्मॉल टी बने, ठीक है, तो टॉल प्लांट्स हो गए। अब उसी कैपिटल टी स्मॉल टी का कराया तो लास्ट में स्मॉल टी बना था, कैसे हो गए, रिसेसिव हो गए। उसी तरीके से जब हम राउंड सीड का व्रिंकल सीड से कराएंगे तो कुछ ऐसे बनेंगे, पहले राउंड बनेंगे और उस राउंड में व्रिंकल के कैरेक्टर है लेकिन राउंड ही दिख रहा है, जब उसका आपस में कराएंगे तो व्रिंकल हमें दिखेगा। तो क्या लिखा गया है, बट हैव व्रिंकल सीड व्हाइल सम अदर वुड बी शार्प, बट हैव राउंड सीड यू कैन सी न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट F2 ऑफस्प्रिंग, ठीक है। व्हेन फैक्टर्स कंट्रोलिंग फॉर सीड शेप एंड सीड कलर, अभी हमने प्लांट का साइज देखा था, अब सीड का शेप देखेंगे राउंडेड या व्रिंकल्ड, कलर देखेंगे ग्रीन या फिर येलो, समझ में गया ना। कंबाइन कॉम्बिनेशन ऑफ F2 जनरेशन, कलर जाइगोट लीडिंग टू द फॉर्म ऑफ यानी कि F2 ऑफस्प्रिंग, भाई पहले बन गया जाइगोट, उसके बाद सेकंड बनाएगा वो अदर ऑफस्प्रिंग बनेगा। Thus, the tall short trade and the round seed wrinkle seed trade are independently inherited, इसलिए कहते हैं इसको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रिएक्शन, समझ में। चलो इसको देखते हैं, ये कहते हैं, इसको हमने क्रॉस कराया, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी तो बना, इसी के कैरेक्टर दिखेंगे यहाँ पे, सही है। अब इसको आपस फिर से कराया तो कैपिटल टी बना था, कैपिटल टी स्मॉल टी बना, कैपिटल टी स्मॉल टी बना, स्मॉल टी बना, तो कैपिटल टी भी आपस सेम कलर है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी सेम कलर में, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेंट है, समझ में गया। ये बेचारा इंग्लिश आ बच गया क्योंकि ये कैरेक्टर यहाँ पे आपके शो हो गए, समझ में गया।
अब देखते हैं, जब हम बात करते हैं इसको राउंड सीट के बारे में, ठीक, ये हमारा कुछ दूसरा है। अभी जब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में एक्सप्लेन करेंगे, इसी को हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये और ये सेम, ध्यान दो, ये और ये आपका सेम है, बहुत सिंपल है। आपको लग रहा है राउंड राउंड में 16 कैसे बना पाएंगे, बहुत सिंपल है। ये तुम्हारा 12th में भी दिया हुआ है, 12th के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गया ना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बना के भेजेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो दार उसको बढ़िया, क्या बोलते हैं उसको, थंब लगा देना मस्ती से, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।